हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अवेयरनेस प्रोग्राम। हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आप सबों के सामने। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अक्षित महाजन, एमडी साइकेट्री, मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। वेलकम डॉक्टर अक्षित महाजन। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिजोफ्रेनिया और सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स, टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये हमारा पार्ट 1 है सिजोफ्रेनिया के ऊपर। हम अभी पहले व्हाट इज सिजोफ्रेनिया डॉक्टर अक्षित महाजन जी से जानते हैं। हाँ, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह की दिमाग की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसको दैट यूजुअली अपीयर्स इन द लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में होती है, बट इट मे इम्पैक्ट इट स्पीच, थिंकिंग, इमोशंस एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ. द एरिया कैन अफेक्ट अ पर्सन सोशल इंटरेक्शन एंड डे टू डे एक्टिविटीज. बट जिसे हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसमें एक सिम्टम्स होते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ट्रबल विद द थिंकिंग एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम ये कहते हैं बीमारी. जी, तो सर हाँ, इसके सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या होती है जो बीमारी होती है, it is characterized by the episodes in which the person is unable to distinguish between the real and unreal experiences. As with any illness, severity, duration, and frequency of the symptoms can vary. However, in the person with the schizophrenia, the incidence of severe psychotic symptom often decreases as the person becomes older. Not taking medication as prescribed, the use of alcohol or drugs and the stressful condition tend to increase the symptoms. बाकी सिम्टम्स जैसे क्या क्या हो सकते हैं, इनकी कैटेगरीज हो सकती हैं कि एक होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले ये होता है कि डिल्यूजन होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि शक की बीमारी होना, कि कोई ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में बातें करता है, कोई इसके खिलाफ है, तो उसके डिल्यूजन होता है. बाकी एक होता है हेलुसिनेशंस, जिसमें हेलुसिनेशंस में होता है कि जैसे हमें कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं. सबसे पहले दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ें सुनाई देती हैं. और दीज़ जो वॉइसेज़ होती हैं, दीज़ आर थ्रेटनिंग वॉइसेज़. बहुत जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी एक पर्सन की या 2 और 3 पर्सन की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, और वो मुझे धमकाती हैं, तंग करती हैं. और एक और चीज़ होती है विजुअल हेलुसिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि दिखाई देती हैं हमें कोई परछाइयाँ. बाकी ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो सकती है, या गस्टेटरी हेलुसिनेशन हो सकती है, या टैक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं. बाकी जैसे और ये होता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, गुस्सा करता है तो एक एक्सट्रीम लेवल पे कितना गुस्सा करता है, तोड़-फोड़ करता है. एक एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका जो बिहेवियर है, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू द एनवायरनमेंट. ठीक है? और एक होता है कि समटाइम ही मे यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज. जैसे होता है, एक होता है सेल्फ मटरिंग करना, सेल्फ स्माइलिंग करना, सेल्फ क्राई करना, तो ये भी हो सकते हैं. बाकी एक होता है जैसे डिसऑर्गनाइज्ड सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज्ड या डिसऑर्डर्ड थिंकिंग होता है स्पीच में, ट्रबल विद द लॉजिकल थिंकिंग हो सकता है. और एक होता है नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं, कि जैसे उसमें नेगेटिव सिम्पटम में क्या हो सकते हैं कि जो आपके एक्टिविटी लेवल है, जैसे देयर इज अ एनेडोनिया कहते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर एक्टिविटीज होती है, लॉस ऑफ मोटिवेशन होता है, या फिर लॉस और डिक्रीज इन एबिलिटी टू इनिशिएट प्लान्स. एक होता है कि चुप रहना, जिसको हम कहते हैं म्यूटिज्म कहते हैं, स्पीक स्पीक बहुत लेस करना, लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है जैसे, या फिर इंटरेस्ट नहीं रहता एक्टिविटीज में. तो ये नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं. जी, सर आपने जैसे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया और उसके सिम्पटम्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में लाइमलाइट किया। अब इसकी क्या सब कैटेगरीज़ भी होती है? टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया क्या-क्या हो सकती हाँ जी, बेसिकली टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहले एक होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हम कहते हैं कि कई लोग शक करते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. इट मे डेवलप लेटर इन लाइफ देन अदर फॉर्म्स. जैसे सिम्पटम्स जिसमें हमने बताया हुआ है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हेलुसिनेशंस होते हैं या डिल्यूजन हो सकते हैं.
बट इसमें स्पीच या इमोशंस अफेक्ट नहीं होते। एक और होता है हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में क्या हो सकता है, इट इज also known as disorganized schizophrenia. This type of schizophrenia, this develop in when the age group is 15 to 25 years of age group होते हैं। या symptoms कैसे हो सकते हैं, disorganized behavior, thought, alongside short lasting delusion and hallucination भी हो सकते हैं। But you may have disorganized speech pattern, others may find it difficult to understand you, कि नहीं समझ सकते। People with disorganized schizophrenia often they may have little or no emotions in their facial expression, जैसे facial expression होते ही नहीं है, या एक होता है मैनरिज्म होता है, या एक होता है वॉइस टोन होती है। बाकी एक और होता है, देयर इज अ थर्ड टाइप इज अ कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। उसमें इट इज अ रेयरेस्ट स्किज़ोफ्रेनिक टाइप होता है, बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें बेसिकली नेगेटिव सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि अनयूजुअल, जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल या लिमिटेड सडन मूवमेंट, जैसे एक होता है म्यूटिज्म, चुप रहना, मैनरिज्म हो सकता है, पोस्चरिंग हो सकती है इसमें। तो और यू में ऑफन स्विच बिटवीन बीइंग वेरी एक्टिव और स्टिल, जैसे चुप रहते हैं। यू मे नॉट टॉक मच और मिमिक अदर स्पीच और मूवमेंट, जैसे कि अगर आप पेशेंट है, वो आपकी जो आप मूवमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोलेलिया या इकोपेरेक्सिया, तो वो मूवमेंट कॉपी करते हैं, या मूवमेंट जिसको हम कहते हैं इकोपेरेक्सिया, जिसमें बोलना होता है, वो होता है इकोलेलिया। तो ये सिम्टम पाए जा सकते हैं जैसे कैटाटोनिक में। बाकी एक होता है अनडिफरेंशिएटेड, इसमें होते हैं बेसिकली, जैसे योर डायग्नोसिस में आल्सो हैव अ साइंस ऑफ पैरानॉइड, हेबिफ्रेनिक या कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, बट इट डज नॉट ऑब्वियसली फिट इनटू वन ऑफ दिस टाइप अलोन। एक होता है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। यू मे डायग्नोज विद रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया इफ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस बट ओनली एक्सपीरियंसेस नेगेटिव सिम्टम्स, जैसे मैंने नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में पहले बताया था कि पुअर हाइजीन है, मूवमेंट स्लो है, और मेमोरी पुअर है, लॉस ऑफ मोटिवेशन है, कंसंट्रेशन पुअर है, और पुअर हाइजीन है होती है। तो इसमें बेसिकली ये सिम्टम होते हैं। एक होता है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, इट इज अ रेयर डायग्नोज होता है, और इसमें सिम्टम जैसे रेयरली डायग्नोज, जैसे हम कहते हैं रेयरली डायग्नोज होता है, और इसमें जैसे कि सिम्टम हो सकते हैं कि जैसे स्लो मूवमेंट है, या पुअर मेमोरी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, पुअर हाइजीन है, आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड अर्ली एंड वर्सन वाइल पॉजिटिव सिम्टम जैसे कि होते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, जैसे मैंने बताया, या डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो सकती है। एक होता है लास्ट में अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया, दिस सिम्टम मीट द जनरल कंडीशन फॉर डायग्नोसिस बट डू नॉट फिट इनटू अबव कैटेगरीज। तो ये मैं बताना चाहूँ। जी सर। सर आपने हमारे पार्ट 1 के सभी टॉपिक्स को कवर अप किया, आपने हमें एनलाइटमेंट दिया सिज़ोफ्रेनिया के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम पार्ट 2 के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जल्दी ही अपना पार्ट 2 को लेके आएँ, तो आप उसके लिए भी हमें टाइम दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।